किस्त का अंतरण किया जाएगा आज। तो ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर खासी तस्वीरें जो आप देख पा रही हैं, ये मंच से सीधा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर पहुंच चुके हैं बल्कि काशी, अयोध्या, सोमनाथ और रामेश्वरम जैसे तीर्थों का पुनर्निर्माण कर भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी पुनर्जीवित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी उनकी प्रतिमा को यहाँ पर माल्यार्पण करते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और देवी अहिल्याबाई जी की जीवन बताता है कि जब सेवा में देवी सज्जनों समर्पण होता है तो एक रानी भी लोक माता बन जाती है। ऐसी भारत की बेटी, ऐसे भारत की रानी और भारत की देवी को प्रणाम करते हुए, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी। देवी सज्जनों, कहा जाता है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। भारत ने इस विचार को केवल शास्त्रों में नहीं, अपनी नीति और नेतृत्व में भी उतारा है। और इस युग में नारी गरिमा और सुरक्षा के सबसे सशक्त प्रहरी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ यहाँ पर मंच पर है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने दुनिया को ये दिखाया कि हर भारतीय बेटी की रक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश की धरती पर भी भारत की बेटियों को सम्मान और न्याय दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस संवेदनशीलता और संकल्प का परिचय दिया, वह उनकी नारी के प्रति राष्ट्र के संकल्प का प्रतीक बन चुकी है। बेटियों को बचाने से लेकर बेटियों को उड़ान देने तक हर पहल देवी सज्जनों माननीय प्रधानमंत्री जी की उस दृष्टि का प्रमाण है जो नारी सम्मान में भारत को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन, यही है मोदी युग की त्रिवेणी। तो इस महान व्यक्तित्व को देवी सज्जनों, इस संवेदनशील नेतृत्व को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी की पुनः तालियों के बीच हम उनका पुनः स्वागत करते हैं। और मैं प्रदेश की तरफ से हमारे प्रदेश के पिता तुल्य मार्गदर्शक हमारे माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय श्री मंगू भाई पटेल जी से निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ स्वागत करें। एक अनुपम कलाकृति माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की जा रही है। ये देवी अहिल्याबाई होलकर जी का भव्य चित्र है जो पारंपरिक जरी जरदोजी कढ़ाई कला से सुसज्जित है, जिसे हमारे प्रदेश की कुशल महिला कारीगरों ने अपने श्रम से प्यार से बनाया है। और अब देवी सज्जनों, हमारे प्रदेश के मुखिया से निवेदन है कि आप देश के मुखिया को हमारे होलकर साम्राज्य की आन बान और शान, ये विशेष पगड़ी प्रधानमंत्री जी को पहनाए। देवी सज्जनों, तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सत्कार के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की भरेवा धातु शिल्प कला में बने पुष्पक विमान माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अब हमारे माननीय खजुराहो के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी से मैं निवेदन करती हूं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी को महेश्वरी साड़ियों के बुनावट के लिए प्रयोग होने वाले ताना बाना भेंट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम अपना यहाँ पर आदर, सत्कार, प्यार यहाँ पर भेंट करते हुए, और देवी सज्जनों, आप सभी जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। उसके लिए भी विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सभी महिलाओं की तरफ से हमारी प्रदेश की 4 स्वावलंबी महिलाएं प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करेंगी। मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं समाज सेविका सुश्री ज्ञानेश्वरी देवी को
साथ में पद्मश्री प्राची यादव जी हमारे साथ मंच पर, उनसे निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर आप उनका स्वागत करें। दिव्य सज्जनों, सुश्री ज्ञानेश्वरी देवी जबलपुर स्थित एक हॉस्पिटल में कार्यकर्ता हैं। आप कैंसर के मरीजों को उनके जीवन के अंतिम समय में देखभाल और सहारा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्राची यादव जी अब मंच पर ओबीसी वर्ग से पहली भारतीय पैरा कैनोइस्ट हैं जिन्होंने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में भाग लिया। अनेक सम्मानों के साथ साथ 2023 में आपको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं सरपंच ग्राम तिरला जिला धार श्रीमती आरती पटेल को। आप लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा निर्मित महेश्वर घाट एवं किले की प्रतिकृति प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रही हैं। 54 वर्ष की उम्र में आरती पटेल ने गांव में कचरा प्रबंधन, जल आपूर्ति, सफाई और सड़क निर्माण जैसे विकास कार्य किए। और अब मीनाक्षी ढाकले महेश्वरी चोल प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगी। मां नागेश्वरी स्वयं सहायता समूह महेश्वर जिला खरगोन के माध्यम से वे 12 वर्षों से महेश्वरी साड़ी का उत्पादन कर रही हैं। इनके समूह में 18 सदस्य हैं और आप साड़ी बनाने के माध्यम से आसपास की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है। देवी सज्जनों, ये सभी स्वावलंबी महिलाएं आप सभी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को कहती हुई कि जिन्होंने दिया है उन्हें सम्मान, उस मोदी जी को प्रणाम, उस मोदी जी को प्रणाम। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देवी सज्जनों, हमारे प्रिय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मध्य प्रदेश आज महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में उभरा है। ये परिवर्तन जो आप देख रहे हैं साहसिक है, समावेशी है, प्रभावशाली है, जो कभी कमजोर समझी जाने वाली महिलाओं को नेता, शिक्षार्थी, कमाने वाली और बदलाव लाने वाली बना रहा है। तो आइए आप सभी की विशेष तालियों के बीच अब आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश की परिवर्तन यात्रा के अग्रदूत हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। हम सबका सौभाग्य है दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक यशस्वी प्रधानमंत्री मां अहिल्या की इस राज्य की खास करके होलकर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश की धरती पे पधारे। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सबके साथ जोरदार अभिनंदन करें माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री का। इस मंच पर ही मौजूद हमारे माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री भारत सरकार श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, माननीय मंत्री संपत्या उइके जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण और खासकर आज लोक माता अहिल्याबाई का महिला सशक्तिकरण के आधार पर उनका जन्म जयंती मनाने का जो निर्णय किया है, मैं अभिभूत हूं। हमारे लिए आज का दौर ये और महत्व का है जब यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं जयंती मनाने के लिए आए हैं। तो एक बार जयकारा लगाए, बोले अहिल्या महारानी की। अहिल्या महारानी का जीवन, यद्यपि उनका जन्म 300 साल पहले हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी बताना चाहूंगा, एक ऐसी शासिका जिसके जीवन के अलग अलग पक्ष पूरा देश नतमस्तक होता है। आदर्श बहू भी ऐसी कि ससुराल में सासू मां और ससुर जी वो भी अपने जान से ज्यादा बेटी के रूप में चाहते रहे। अपने पति के साथ जीवन बिताने में भी